मॉम। तो आज हम बात करेंगे कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अगर आपके टांगों में बहुत ज़्यादा आपको खुजली होती है और नमनेस होती है तो उसका क्या जो है क्या वो इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो है अगर आपको इचिंग हो रही है, मतलब खुजली हो रही है आपके उस पार्ट पे, टांगों में या एंड पे, तो वो नॉर्मल है, उससे कोई इशू नहीं है। बट आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब आप उसको खुजलाते हो तो इतनी जोर से मत खुजलाओ कि वो जो है वो उखड़ जाए। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमको किसी चीज में लग जाती है तो लगने के बाद जो है उसके ऊपर एक घाव के ऊपर एक परत सी आती है, तो उसको हम, ठीक है, जैसे मेरी आई हुई है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया है, इचिंग कर करके इसको उखाड़ दिया है। तो ये नहीं करना है क्योंकि इससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने का और खतरा रहता है। और ऊपर से वो स्टिचेस होते हैं, तो स्टिचेस के ऊपर अगर आप ऐसे करोगे तो और, ठीक है, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो उसके बाद जो है येलोइश डिस्चार्ज या व्हाइटिश डिस्चार्ज या ब्राउनिश डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है टांगों से। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा खुसला देते हैं तो उससे क्या होता है कि वहां पे रेड 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 होना शुरू हो जाता है। तो ये सब नॉर्मल है, ये होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खुजली होने का मतलब ये है कि आपके जो सी सेक्शन के टांके हैं वो जो है वो हील हो रहे हैं, इसलिए खुजली भी तभी होती है किसी भी कटी हुई चीज के ऊपर कि वो हील हो रही है। तो इसलिए इस पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि कुछ लोगों को ना सुन्न हो जाता है, उस एरिया में सुन्नता हो जाती है, नमनेस हो जाती है। तो नमनेस हो जाना भी कोई कंसर्न नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर नमनेस जो है आपकी 1 साल से ज्यादा रह रही है, कि मतलब आपको 1 साल तक पता ही नहीं चल रहा है, उस एरिया में कोई मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है, तो वो एक कंसर्न होता है। तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो 6 महीने के बाद धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। और ये नमनेस जो है वो 6 महीने के बाद चली जाती है, 6 नहीं तो 8 महीने के बाद तो कम हो ही जाती है। तो आपको अगर जब आपकी नमनेस जो है ठीक होती है तो अचानक से आपको एकदम पिंच टाइप का पेन होगा। तो वो पिंच टाइप का पेन होने का मतलब होता है कि आपकी जो नसें हैं, जो आपकी नर्व्स हैं, वो हरकत में आ गई हैं। अचानक से आप चलोगे तो आपको एकदम से पिंच टाइप का पेन होगा। तो वो जो है नॉर्मल है, उसको भी नॉर्मल समझिए। क्योंकि अगर पहले आपका एरिया नम था तो वो जब एक्टिवेट हुआ है, मतलब वो हरकत में आया है, वहां पे ब्लड फ्लो होने लगा है, इसलिए आपको वहां पे पिंच टाइप का पेन होगा। और नमनेस जो है पहले 6 महीने रहना नॉर्मल है, बट 6 महीने के बाद जो है वो होना नॉर्मल नहीं है। तो कुछ लोगों को ये भी देखा गया है कि नमनेस के साथ साथ उनकी जो ये राइट और लेफ्ट लेग रहती है या राइट लेग रहती है, वो जो लेग होती है वो भी सुन्न हो जाती है कुछ लोगों की। तो वो नॉर्मल नहीं है। तो अगर आपकी टांगों की नमनेस के मतलब ये वाला एरिया नमनेस या एक साइड नमनेस होने के साथ साथ आपकी लेग भी नम हो रही है, तो वो नॉर्मल नहीं है। उस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना है। कभी कभी ये भी होता है कि जो हमारा स्टिचेस वाला एरिया है होता है, उसमें स्टिचेस लगाते टाइम डॉक्टर जो है किसी भी नस को जो है साथ में भी स्टिच कर देते हैं। तो आपको जो है इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये कुछ लोगों को नॉर्मल लगता होगा बट लॉन्ग टर्म में ये नॉर्मल नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन था कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो है अगर आपको खुजली हो रही है उस एरिया में और नमनेस है, तो वो जो है एक नॉर्मल चीज है, कोई कंसर्न वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर नमनेस 1 साल से ज्यादा हो रही है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन।